बेटा हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखना, जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ लेक्चर में, वो बेसिकली क्वेश्चन नहीं होते हैं, उनसे कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, ठीक है ना। सो आप कॉन्सेप्ट सीखने के माइंडसेट से क्वेश्चन करिएगा आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सारे क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है ना। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, एक हमारे पास लॉन्ग इन्फानाइट वायर है। क्या है? लॉन्ग इन्फानाइट वायर। लॉन्ग इन्फानाइट वायर का मतलब बेटा दोनों एंड उसके कहाँ पे टच कर रहे हैं? इन्फानाइट पे टच कर रहे हैं। तो लॉन्ग अगर इन्फानाइट वायर होगा बेटा तो उसका कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगा। मैंने यहाँ पे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दिखा रखा हुआ है। गॉट इट? अब देखो मैंने बोला है कि इससे एक ए डिस्टेंस है, एक ये बी डिस्टेंस, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R0 एंड बी पॉइंट का डिस्टेंस है 2R0। क्लियर है? ये आपका फिगर में गिवन है, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अब देखो, अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, है ना। तो कोई भी सिंपल क्वेश्चन होगा, सॉरी कोई भी स्टूडेंट होगा तो आप क्या करोगे? वी ए माइनस बी बी कर दोगे। आप क्या कर दोगे? बी ए माइनस बी बी, है ना, सिंपल। बी ए माइनस बी बी कर दोगे या बी बी माइनस बी ए कर दोगे, बात एक ही है, क्योंकि हमें बताना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है ना। ये तो पर्टिकुलर बोला नहीं कि बी ए माइनस बी बी निकालना है, बी बी माइनस बी ए निकालना है। आपको वो निकालना है, उसका क्या लेना है? एब्सोल्यूट लेना है। बेसिकली डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस हमेशा क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। क्लियर है? तो बात ये है, क्या मैं ए पोटेंशियल, यहाँ पे ए का मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है कि इस वायर के कारण मैं यहाँ पे निकाल लूँ, फिर यहाँ पे निकाल लूँ, उसका डिफरेंस ले लूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ाया है आपको कि इस वायर के कारण, लॉन्ग वायर के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना है होगा, किसी आर डिस्टेंस पे मैंने नहीं पढ़ाया ना आपको। तो बेटा बात ऐसी है, होता क्या है कोई लॉन्ग वायर है इन्फानाइट, है ना, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और ये आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है। इस पॉइंट पे मतलब किसी एक पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट की बात करूं तो उस पॉइंट पे लॉन्ग वायर के कारण जो पोटेंशियल होता है वो अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अगेन मैं बोल रहा हूँ, अनडिफाइन होता है, मतलब परिभाषित नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं डिफाइन होता है? मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये लैम्डा है और ये इन्फानाइट वायर है, तो हर जगह चार्ज होगा, हर जगह चार्ज होगा, पूरा इन्फिनिटी में, नहीं समझे। छोटा एलिमेंट लोगे, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल होगा, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल होगा, यहाँ होगा पोटेंशियल, नहीं समझे। सारा जुड़ता जाएगा इन्फिनिटी तक, नहीं समझे। तो यहाँ पे क्या आएगा? पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल आपका इन्फानाइट आएगा। क्या आएगा? पोटेंशियल इन्फानाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फानाइट क्यों नहीं आता है? क्योंकि बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें कैंसिल भी होता रहता है, नहीं समझे। कंपोनेंट कैंसिल भी तो होते रहते हैं ना उसमें, तो इसलिए उसका सम जो होता है सारे सभी एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम आएगा वो आपका इन्फानाइट नहीं आता है, फाइनाइट आता है। ठीक है ना? तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है, बट पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, तो उसका सम हो जाता है एज इट इज़, है ना। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? अनडिफाइन होगा। क्लियर है? तो फिर आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन गलत है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। हाँ, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे अनडिफाइन है, बट दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है ना? डिफरेंस क्यों डिफाइन? बेटा मान लो ये यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो कुछ तो इसके बीच में डिफरेंस होगा। ये होगा इन्फानाइट, बहुत ज़्यादा होगा दोनों, लेकिन इनके बीच में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ना, जो कि फाइनाइट डिफरेंस होगा, नहीं समझे। तो मेरे कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा ड्यू टू लॉन्ग वायर वो अनडिफाइन होगा, दैट इज इन्फानाइट होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं दो पॉइंट के बीच को निकालूंगा ड्यू टू लॉन्ग वायर, वो आपका फाइनाइट आएगा, मतलब वो डिफाइन होगा। तो इसका मतलब ही मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, है ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है? तो देखो बेटा हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये देखिए आप। एक्चुअली क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इन्फानाइट है, आर डिस्टेंस पे एक जनरल आर मान लीजिए, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लॉन्ग वायर करंट ये आता है बेटा 2k लैम्डा बाई आर आएगा। ये मैंने पढ़ाया ना आपको, है ना। उसमें ई पैरेलल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि एंगल अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना। तो उसमें ई पैरेलल में कॉस आता है, तो 90 cos 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसमें सिर्फ क्या बचता है? ई परपेंडिकुलर बचता है, साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब दोनों वैल्यू 1 हो जाता है, 2k लैम्डा बाई आर आ जाता है। क्लियर? ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, किसी एक 20 के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, है ना, पी पॉइंट। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूँ। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा बेटा, है ना, और वो आएगा 2k लैम्डा बाई आर आएगा। कितना आएगा? 2k लैम्डा बाई आर। क्लियर है? अब देखो बेटा, मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वो था मेरा dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर है? अच्छा ये बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, तो आर वेक्टर भी मेरा एक तरह से इधर ही है। क्लियर है? तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बेटा वेक्टर में होता है, ठीक है ना। dv इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई डी आर कॉस 0 आएगा बेटा,
क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है ना, माइनस ई कितना है 2k लैम्डा बाई आर, है ना, डी आर, क्लियर है, ठीक है ना बेटा। अब देखो डी वी इक्वल टू लिखेंगे माइनस 2k लैम्डा बाई डी आर बाई आर। बेटा ये कॉन्स्टेंट, इसको आप इंटीग्रेट ऐसे कर दो, ठीक है ना। इंटीग्रेट कैसे करना है, देखो बेटा अगर मैं इसको ऑरिजिन मान लूँ इस पॉइंट को, और इसे आर एक्सेस या एक्स एक्सेस मान लूँ, जहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर मैं इनिशियल लिमिट, बेटा ये जो पी पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी करेगा, क्योंकि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो यहाँ से लिमिट क्या आएगा, लोअर लिमिट आर नॉट, जहाँ पे आर नॉट होगा वहाँ पोटेंशियल कितना होगा, बी ए होगा बेटा, ऐसे लिख दो आप, क्लियर है। और जहाँ पे आपका पोटेंशियल 2 आर नॉट होगा, सॉरी जहाँ पे डिस्टेंस 2 आर नॉट होगा वहाँ पोटेंशियल क्या आएगा, बी बी आएगा, क्लियर है, यहाँ तक नहीं समझे, ठीक है ना। अब देखो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, वी आ जाएगा इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या आएगा, वी ए आएगा, और अपर लिमिट बी बी आएगा, क्लियर है, माइनस 2k लैम्डा, है ना बेटा। डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन जैसे डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, क्या होता है एल एन एक्स, ठीक है ना। वैसे डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन आर आएगा, क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ से आर नोट से आप क्या कर दो 2 आर नोट, क्लियर है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, यहाँ से आ जाएगा बी बी माइनस बी ए, आ जाएगा आपका क्या माइनस 2k लैम्डा एल एन 2 आर नोट माइनस एल एन आर नोट, इस तरीके से आ जाएगा बेटा। इसको आप लिख लीजिएगा, मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा बी बी माइनस बी ए माइनस 2k लैम्डा। बेटा आपको पता हो कि अगर ये बेस से एल एन में बेस क्या होगा, ई होगा, तो ये माइनस तो डिवाइड हो जाएगा, एल एन इसे ऐसे लिख देते हैं 2 आर नोट बाई आर नोट, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका बी वी माइनस बी ए इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा एल एन 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा एल एन 2। एब्सोल्यूट निकालना तो आप बी ए माइनस बी बी निकाल सकते हो, यहाँ से क्या आ जाएगा 2k लैम्डा एल एन 2, ये आ जाएगा, क्लियर, नहीं समझे। तो बेटा ये होता है, इसका आप रिजल्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है ना, कि अगर मैं ए से बी मतलब पास से दूर जा रहे हैं तो बी बी माइनस बी ए का आता है माइनस 2k लैम्डा एल एन 2, लेकिन एल एन 2 नहीं बेटा लिख सकते हो, ना एल एन 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एल एन 2 अभी इसलिए आएगा क्योंकि ये आर नोट है वो 2 आर नोट है। अगर मैं जनरल लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा क्या आपका, ये जनरल आ जाएगा एल एन आर बी अपॉन आर ए, ये आएगा, ठीक है ना, जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ, क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना बेटा। नीट वाले बेटा आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपको समझना है समझ लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने 4th नंबर क्वेश्चन डीपीपी में मैंने दिया था, उसमें 2 मैंने वायर दिया था ना, 2 वायर दिए थे मैंने, है ना, आपको याद हो, तो उसी में 2 पॉइंट दिए थे मैंने, उनके बीच का डिफरेंस पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए मैंने एक पॉइंट पे नहीं बोला था, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं होगा, डिफरेंस डिफाइन होता है ना, इसलिए। तो इस क्वेश्चन के बाद आप करिएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है ना, डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ बात करता हूँ बेटा सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वर्क परफॉर्म टू शिफ्ट ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू सी, मतलब व्हाट वर्क परफॉर्म मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, क्लियर है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आएगा बेटा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू होता है बेटा, और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो ये आ जाएगा आपका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बेटा यू फाइनल क्या हो जाएगा, बी टू सी जा रहा है ना, ये गड़बड़ हो गया बेटा, बी टू ए मान लो यहाँ पे, बी टू सी नहीं बी टू ए लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए आप बी टू ए, क्यों, क्योंकि बेटा आपका सी पॉइंट है नहीं ना, बी टू लिख लो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी टू अगर ए जा रहा है तो आप लिखोगे बी से ए की तरफ, है ना, इस तरीके जा रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या फाइनल ये हो जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा क्यू बी वी, ये यू एफ हो जाएगा माइनस क्यू वी ए, ये हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो गया बेटा, बी टू ए जा रहे हैं तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो ये हो जाएगा क्यू बी ए हो जाएगा माइनस क्यू बी बी, क्लियर है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका इनिशियल होगा, सॉरी ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा, मतलब ये फाइनल ये इनिशियल, है ना। तो इनिशियल वाले में बी आएगा, फाइनल वाले में ए आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से क्यू नॉट कॉमन ले लो बेटा, ये क्यू नॉट है, ठीक है, क्वेश्चन गिवन है वी ए माइनस बी बी, और बी ए माइनस बी बी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 2k लैम्डा एल एन 2। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू नॉट 2k लैम्डा एल एन 2, है ना,
इस तरीके से आपका वर्क डन बाय क्या निकल जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट निकल जाएगा। क्लियर है ना बेटा। तो ये एक क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, है ना। लोग आपसे पूछ सकते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट भी है, कैसे अप्रोच करना है, मैंने ये सारी चीज़ आपको बता दिया है, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे डीपीवी का, ठीक है ना, वो इसी भी बेस्ड है बेटा। क्लियर है। सो इसको जल्दी से बेटा नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बेटा हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखें, है ना। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू थिन रॉड, है ना। थिन रॉड बोले तो वायर, ठीक है ना। वायर जो होता है एक तरह से क्या रॉड ही होता है, बहुत ही थिन, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अगर ये वायर है ना, एल लेंथ का, एंड उसका आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया है बेटा। अगर बेटा वायर है तो उसमें कौन सा डेंसिटी आएगा, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं आ सकता आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं आ सकता, क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको लैम्डा गिवन है, क्या गिवन है, लैम्डा, ठीक है ना। इसका एल लेंथ है बेटा, इस एंड से एक आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, क्या है, एक आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है। इसी पॉइंट पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड पोटेंशियल निकालना है। क्लियर है। अब देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है, और पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। बट ऐसा कभी मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा बॉडी है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर एकदम डायरेक्ट निकाल दो, अभी नहीं पढ़ा है हमने। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें बेसिक से चलना पड़ेगा। बेसिक से बोले तो पॉइंट चार्ज से पहले निकालेंगे। तो उसमें कोई एलिमेंट कंसीडर करूंगा, उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करूंगा। मतलब एक छोटा सा अगर मैं इस रॉड वायर का एलिमेंट लूँगा बेटा, तो पॉइंट चार्ज नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब वो छोटा सा जो एलिमेंट होगा उसमें जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉइंट चार्ज होगा। क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा। क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि पहले हम इसको पॉइंट चार्ज में कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं पॉइंट टाइप का। क्लियर है। फिर उसके कारण मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा एंड पोटेंशियल लिखूंगा, ठीक है ना। फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा, किसके कारण आ जाएगा, फिर टोटल रॉड या वायर के कारण आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मान लो, यहाँ से मैं x डिस्टेंस पे, यहाँ से मैं x डिस्टेंस पे एक छोटा सा क्या ले रहे हैं, ये वाला जो है ये ले रहा हूँ मैं dx। क्या ले रहा हूँ, ये जो है ये क्या है आपका dx है। क्या है, ये जो है बेटा ये वाला एलिमेंट जो छोटा सा मैंने ये लिया है, छोटा सा एलिमेंट, ये क्या है, ये आपका dx है। x के डायरेक्शन में छोटा कितना होगा, dx होगा। क्लियर है। और इस dx में क्या होगा, एक छोटा सा चार्ज dq होगा। नहीं समझे, इस dx एलिमेंट में चूंकि लैम्डा गिवन है, आपको लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा चार्ज पर लेंथ होता है। तो एक छोटे से dx में कुछ चार्ज dq होगा बेटा, उस dq के कारण यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब चूंकि मैंने लैम्डा पॉजिटिव भी रखा हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। क्लियर है। इसको डी बोलो बेटा, डी क्यों, छोटे एलिमेंट के कारण छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। छोटे एलिमेंट के कारण छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब देखो, अब मैं डी अगर लिखना चाहूँ तो डी में सिंपली ये लिखूंगा के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ से डी एक्स से एक्स है, एक्स स्क्वायर, यही तो लिखूंगा मैं, यही लिखूंगा बेटा। क्लियर है। तो जो हमारा ई पी होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, वो इंटीग्रेशन ऑफ डी आएगा। क्लियर है। क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आएगा, ठीक है ना। तो देखो आप क्या करो, आप यहाँ पे ई पी लिखो, डी लिख दो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटा ये बताओ, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल होता है डी क्यू अपॉन डी एल होता है ना। तो डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल आ जाएगा। और डी एल मतलब क्या होता है, छोटा एलिमेंट। छोटा एलिमेंट क्या है यहाँ पे, डी एक्स। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, लैम्डा डी एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे डी क्यू लिख देंगे हम लोग के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो बेटा, अब मैं इसका लिमिट पुट करेंगे, तो ये जो डी एक्स एलिमेंट ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ तक होगा, क्योंकि रॉड का एंड आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा मैक्सिमम। तो ये जो आएगा पास वाला ये मिनिमम आएगा डी एक्स का लिमिट। तो मिनिमम डी एक्स का लिमिट कितना होगा, आर होगा ना बेटा। और जब ये इस एंड पे डी एक्स लाई कर रहा होगा तो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट कितना होगा, आर प्लस एल। आर ये और ये एल लेंथ है, ठीक है ना। तुम बोले तो मिनिमम कितना है, मिनिमम आर है, मैक्सिमम कितना है, आर प्लस एल है। ये आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ऐसे करूँगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, के लैम्डा बाहर निकाल लो, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आर और आर प्लस एल कर दो आप। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, के लैम्डा है ना, और इसको आप ऐसे करो, इस तरीके से लिखो, एक्स की पावर -2 डी एक्स आर से आर प्लस एल। क्लियर है बेटा, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसको ई पी इक्वल टू के लैम्डा है ना, इसको इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेट कैसे होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। क्लियर है। आर से आर प्लस एल। क्लियर है यहाँ तक बेटा, ठीक है ना। अब आगे और इसको सॉल्व कर लो बेटा, नीचे आएगा -1, नीचे आएगा -1,
ऊपर भी क्या आएगा इस पर -1 अपॉन -1, क्लियर है, r से r प्लस एल, ठीक है ना। अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस नहीं है, लो यहाँ पे ले लो इसको, ठीक है, और इसे 1 अपॉन एक्स लिख दो। तो मैं ये लिख रहा हूँ ई पी इक्वल टू माइनस के लैम्डा 1 अपॉन एक्स अपॉन आर से आर प्लस एल, पुट करो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, माइनस के लैम्डा 1 अपॉन आर प्लस एल माइनस 1 अपॉन आर। अब माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ई पी जो आएगा वो आएगा के लैम्डा, है ना, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। इस तरीके से ये आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, क्लियर है ना। ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसको निकालोगे बेटा, बहुत ही ईजी है। मैन हमारा ये था इक्वेशन, ये वाला, बस। उसके बाद तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप जैसे ही मैथ पढ़ोगे आप तो एकदम हवा में कर देंगे। मैंने बहुत सारी एक स्टेप करके किया है, इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है ना। और नीट वाले आप देखो बेटा, नीट वाले आप इसको देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं ये लोग, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर ये फार्मूला रट लीजिए कि के लैम्डा है, लैम्डा पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये आर डिस्टेंस है, ये आर प्लस एल है, तो ये ऐसे होता है। आप ऐसे भी रट सकते हो, ठीक है ना। और ये रटाते भी हैं नीट में, ठीक है ना, इस फार्मूले को, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है, क्लियर है। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। हम लोग पोटेंशियल का देख लेते हैं बेटा। हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल, अगर मैं ये डी क्यू चार्ज कर, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखूँ, है ना, पोटेंशियल का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, तो क्या आएगा, डी वी आएगा। तो मैं डी वी यहाँ से लिख सकता हूँ के डी क्यू अपॉन एक्स लिखेंगे। बस पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस क्या होता है, नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर होता है, यहाँ पे सिंपल एक्स होता है, क्लियर है। तो जो नेट हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एट पी पॉइंट आएगा वो इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी वी आएगा, क्लियर है। तो बी पी इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन एक्स लिखोगे बेटा, है ना। और डी क्यू का मैंने आपको बताया है, डी क्यू कितना है, लैम्डा डी एक्स, पुट कर दीजिए आप, के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स। बेटा लोअर लिमिट हम लोग देख ही चुके हैं, आर, है ना, और मैक्सिमम आर प्लस एल, क्लियर है। तो यहाँ से बी पी आ जाएगा, वो क्या आएगा, के लैम्डा बेटा बाहर ले लो, डी एक्स अपॉन एक्स, है ना, आर से आर प्लस एल, क्लियर है। अब देखो बेटा, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, क्या होता है, एल एन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा के लैम्डा एल एन एक्स और आर से आर प्लस एल, क्लियर है बेटा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा बी पी के लैम्डा एल एन आर प्लस एल माइनस एल एन आर, क्लियर है बेटा। तो यहाँ से जो पोटेंशियल आएगा, अगर मैं माइनस वाला, बेटा माइनस में होता वो अपोन हो जाता है ना एक तरीके से, के लैम्डा, है ना, एल एन आर प्लस एल अपॉन आर, ये आएगा आपका पोटेंशियल का फार्मूला। ये भी आप नीट वाले रट लेंगे इसको, ठीक है ना, जेई वाले नहीं रटेंगे इसको, ठीक है ना, जेई मेंस वाले भी नहीं रटेंगे, जेई मेंस में भी घुमा के पूछ देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है, कठिन नहीं है ज़्यादा, बस इंटीग्रेट है, एलिमेंट लेना है और कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है ना, बहुत आसान है। सो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। अब हम लोग थ्योरी में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। हम लोग डिस्क के कारण पढ़ेंगे। अभी तक मैंने रिंग के कारण पढ़ लिया बेटा, है ना, रिंग के कारण पढ़ लिया है ना, एंड आर के कारण पढ़ लिया है, रिंग के एक्सिस पे पढ़ लिया है ना, एंड लीनियर वायर की तरह, वायर की वजह से भी पढ़ लिया है मैंने, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान देना, ये जो डिस्क है बेटा, ये डिस्क कुछ इस टाइप का, डिस्क तो पता ही है सबको ना, जैसे कैसेट होता है ना डीवीडी का ना, डिस्क, तो उसमें मटेरियल भी बीच में होता है। मतलब इस तरह से क्या होगा, उसमें सरफेस एरिया भी होगा, क्या होगा, सरफेस एरिया भी होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें लीनियर चार्ज नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सरफेस चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। लैम्डा नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें, सिग्मा आएगा, क्या आएगा, सिग्मा आएगा। सिग्मा मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बोलते हैं, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो बोलते हैं। मतलब रो से दिखाते हैं, सिंबल वाइज में बात कर रहा हूँ, क्लियर है। अब देखो मैंने आपको सिग्मा दे रखा हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इसमें चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, है ना, इस करके पॉजिटिव चार्ज। मान लो यही डिस्क है आपका, ये डिस्क है, ये डिस्क ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ये बेटा इसका एक्सेस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो एक ही साइड चार्ज होगा, एक साइड चार्ज नहीं होगा, मतलब नॉन कंडक्टिंग डिस्क लेके चल रहे हैं। अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या मानेंगे, नॉन कंडक्टिंग। बोले तो एक साइड चार्ज होगा, ठीक है ना, क्लियर है। जो ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है किसके कारण लिखा हुआ है, केवल नॉन कंडक्टिंग के कारण लिखा हुआ है। किसके कारण लिखा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब बोले तो कि अगर डिस्क है तो एक साइड चार्ज होगा, इधर या इधर, एक मतलब एक साइड मानना है आपको, दोनों साइड नहीं मानना, क्योंकि एरिया तो दोनों साइड होगा, दोनों साइड चार्ज हो सकता है, दोनों सरफेस हो सकता है, आप कह सकते हैं। नहीं समझे, क्लियर है बेटा, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं
कि ये x डिस्टेंस है इसके एक्सिस से, इसके सेंटर से p पॉइंट पे, उसके एक्सिस पे एक p पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से x है, एंड ये रेडियस r गिवन है आपको, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा p पॉइंट पे, वो बेटा एक तो एक्सिस के अलोंग आता है, ये आप याद रखिएगा, जो डी टू डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सिस के अलोंग आता है। अगर ये पॉजिटिव है तो अबे आएगा, एंड नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स आएगा। तो मैंने अभी फार्मूला की बात कर रहा हूँ तो हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं ना बेटा, हमारा रेफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, जिसका फार्मूला होता है बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। एंड पोटेंशियल भी होगा बेटा, है ना, पोटेंशियल भी डिफाइन होगा ना इस पॉइंट पे, क्योंकि चार्ज फाइनाइट होगा एक तरीके से। तो बी बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सेम है, यहाँ पे क्या है 1 की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ये पोटेंशियल का फार्मूला है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद रखने पड़ेंगे। रही बात डेरिवेशन की, हम लोग इसके बाद जस्ट डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है ना, इसको हम डेरिवेट कैसे करेंगे, क्लियर है। तो ये आप लोग सब लोग याद रखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट है हमारे एक तरीके से गेम, है ना। और ये बोर्ड का इसमें बोर्ड में डेरिवेशन भी आता है इसका, ठीक है ना। तो मैं इसका डेरिवेशन भी करवाता हूँ जस्ट इसके बाद, इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए बेटा। हम लोग डेरिवेशन देखते हैं इसका, है ना, हम लोगों ने फार्मूला देख लिया है ना। तो देखो डेरिवेशन जब भी हम करते हैं, हम ऐसा एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसके कारण मुझे पता हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इस डिस्क में रिंग एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, रिंग एलिमेंट लेंगे, रिंग, है ना। और रिंग के कारण तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। तो हम क्या करते हैं, हम आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा रिंग एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, रिंग एलिमेंट लेंगे बेटा। कैसे लेंगे, देखो ये इसके कारण ये छोटा सा एलिमेंट होगा बेटा, इसका थिकनेस कितना होगा, डी आर होगा, आर के डायरेक्शन में इसका थिकनेस कितना होगा, डी आर होगा, मतलब कुछ ऐसे होगा बेटा। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये छोटा सा एलिमेंट होगा, इसका थिकनेस कितना होगा, ये डी आर होगा, क्या होगा, ये जो थिकनेस होगा ये डी आर होगा, और इसका रेडियस क्या होगा, आर होगा, क्लियर है। इस पूरे ये रिंग आ गया बेटा, रिंग एलिमेंट, ये क्या है, ये आपका रिंग एलिमेंट है, क्या है, रिंग एलिमेंट है, क्लियर। डी एक्स एलिमेंट यहाँ पे रिंग एलिमेंट है, अभी तक हम उसमें क्या लिए थे, डी एक्स एलिमेंट लिए थे, क्लियर है। इस पूरे एलिमेंट जो मैंने डेटा किया, इसमें चार्ज मान लो डी क्यू होगा, क्या होगा, डी क्यू होगा, है ना। इस पूरे में क्या होगा, टोटल चार्ज डी क्यू होगा। अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो बेटा ये रिंग नहीं बन रहा है कि एक आर रेडियस का रिंग है, इस पर चार्ज क्या है, डी क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता था, के क्यू एक्स होता था बेटा ना। क्यू यहाँ पे कितना है, डी क्यू है, यहाँ पे डी बोल दो इसको, डी क्योंकि छोटा होगा ना। एक्स अपॉन क्या रखेंगे हम, आर स्क्वायर, आर नहीं ये एक्स है यहाँ पे, है ना, और ये आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से लिखते थे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। तो वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो मेरा ये छोटा सा डी मैंने लिख लिया इस एलिमेंट के कारण, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो डी आ जाएगा आपका क्या, जो बेटा इंटीग्रेशन है, जो ई नेट आएगा पी पे ड्यू टू डेस्क, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी कर देते हैं हम, के डी क्यू, है ना, और x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मुझे डी क्यू निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डी क्यू निकालना पड़ेगा। देखो इसका मुझे सिग्मा गिवन, क्या गिवन है, सिग्मा गिवन है। अब देखो डी क्यू हम कैसे निकालेंगे बेटा, अगर मैं इसको कट कर दूँ यहाँ से तो ये एक स्ट्रिप बनेगा, क्या बनेगा, एक स्ट्रिप बनेगा, है ना। ये क्या बनेगा, एक स्ट्रिप बनेगा जिसका थिकनेस कितना है, डी आर है। ये कितना थिकनेस है बेटा, ये डी आर थिकनेस है ना। और लेंथ कितना होगा इसका, लेंथ होगा 2 पाई आर, और इसी में जो चार्ज डी क्यू होगा वही चार्ज आएगा आपका। तो देखो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा, अगर मैं बात करूँ तो डी ए लिखूँगा, छोटा एरिया आएगा, वो आएगा 2 पाई आर डी आर आएगा। जो उसमें चार्ज होगा डी क्यू वो होगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर, मतलब जो चार्ज होगा बेटा वो होगा सिग्मा डी ए होगा ना। क्यों, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी ए होता है, क्लियर है। ये होता है सिग्मा इक्वल टू बेटा, क्लियर है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा डी क्यू लिखूँगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसको इधर लिख लो, ई पी के डी क्यू की जगह क्या लिखूँगा मैं, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, है ना, और इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इसमें वेरिएबल क्या है, अच्छा ये जो एक्स लेंथ है ये तो फिक्स रहेगा ना, ये फिक्स रहेगा एक्स लेंथ। आर वेरी करेगा, तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल आपका आर है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट बाहर ले लो, तो ई पी जो आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन आएगा किसका, के सिग्मा 2 पाई एक्स, है ना, और आर डी आर अपॉन, बेटा ये गड़बड़ हो गया, ये 3/2 ले लो यहाँ पे, है ना, ये 3/2 है ना, यहाँ पे भी 3/2 लिख लीजिएगा आप,
क्लियर है। यहाँ पे भी 3/2 लिखिए आप, तो ये आ जाएगा आपका क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्लियर है। तो मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको। तो वो आ जाएगा आपका क्या, वो आ जाएगा बेटा ये देखो, इसको थोड़ा मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इंटीग्रेशन में। आई थिंक शायद आपको दिक्कत हो समझने में, बट देखो मैं क्या करता हूँ, इसको जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इसको मैं टी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर वेरिएबल है ना, एक्स कॉन्स्टेंट है, dt/dr 2r है ना प्लस एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा dt=2r/dr, है ना। तो dt/2 लिख सकते हैं r/dr। तो इसमें जब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो r/dr को क्या लिख सकता हूँ मैं, t के टर्म में ले जा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। क्लियर है, t के टर्म में। अब बेटा अच्छा एक मिनट इसमें लिमिट लिख लो। लिमिट इसका कितना होगा, r बेटा r वेरिएबल है ना, इसमें r का लोअर लिमिट क्या होगा, r का लोअर लिमिट 0 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, कैपिटल R होगा, ठीक है ना। अब मैं इसको लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, EP आएगा k सिग्मा 2 पाई x, है ना, 0 से r/dr को क्या लिख दूंगा मैं, dt/2 लिख दूंगा, है ना। और इसको क्या लिखूंगा, इसको नीचे लिख दूंगा t⁻3/2। बेटा 2 से ये कैंसिल कर दो, यहाँ से आ जाएगा EP क्या आ जाएगा आपका, EP आ जाएगा सिग्मा पाई x k 0 से r dt/t3/2। बेटा ये थोड़ा देखो इंटीग्रेशन के हिसाब से अगर देखा है तो थोड़ा सा गड़बड़ है। मैंने गड़बड़ क्या किया है, गड़बड़ नहीं वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 0 से r है। अब चूंकि यहाँ पे अगर मैंने वेरिएबल चेंज किया है, क्या चेंज किया है, वेरिएबल अगर मैंने चेंज किया है तो इसका लिमिट भी चेंज होना चाहिए, t के हिसाब से लिमिट आना चाहिए, लेकिन मैं लिमिट वही लिख रहा हूँ। तो अभी आप लिमिट मत रखिए, आप विदाउट लिमिट ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना। जब आप डेरिवेशन करिएगा तो यहाँ पे लिमिट मत लगाइएगा, यहीं तक लिमिट रखिएगा, ठीक है ना। लिमिट कहाँ लगाना है आप, मैं आपको आगे बताऊँगा। इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, सिग्मा पाई एक्स के, इसका इंटीग्रेशन आएगा t⁻³ प्लस 1/-3/2 प्लस 1, इस तरीके से। क्लियर है। तो EP आ जाएगा आपका कितना, सिग्मा पाई एक्स के, है ना, और ये आ जाएगा कितना, -3/2 और 1 प्लस 1 करोगे कितना आएगा, -½ आएगा। तो ये आएगा t⁻½ और -½ ठीक है ना। तो ये जाएगा EP बेटा -½ इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -2 सिग्मा पाई एक्स के आएगा, पाई एक्स के आएगा, और t⁻⁻ नीचे क्या आएगा, √2t आएगा। क्लियर है। इस तरीके से बेटा एक काम करो, t मैंने क्या पुट किया था, t को मैंने पुट किया था x² प्लस r² पुट किया था, वो यहाँ पे रख दो आप दोबारा से वही, r² प्लस x²। क्लियर है। अब इसका हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो लिमिट है वो r का लिमिट है, ये है ना, इसमें r है तो यहाँ से 0 से लग देंगे कैपिटल R। तो ये जाएगा EP -2 सिग्मा पाई एक्स के, यहाँ बेटा जब r रखेंगे तो आ जाएगा क्या, r² प्लस x², ठीक है ना, माइनस जब यहाँ पे 0 रखेंगे बेटा क्या आएगा, 1/x आएगा। क्लियर है। अब क्या करो आप, आपको करना क्या है, ये जो -x है वो अंदर डाल देना। जैसे आप -x अंदर डालोगे तो यहाँ से आएगा क्या, 2 सिग्मा पाई, है ना, के, जैसे -x आप अंदर डालोगे, ये आएगा -x यहाँ पे, r² प्लस x², और ये हो जाएगा प्लस x ऊपर, x/x। क्लियर है। तो यहाँ से आपका EP कितना आ जाएगा, EP आ जाएगा बेटा 2 सिग्मा, है ना, पाई, के को लिखो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। इसको लिखो 1 - x/√r² प्लस x²। क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 से ये 2 जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, पाई से पाई जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा EP आ जाएगा आपका, EP आ जाएगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x/√r² प्लस x²। इस तरीके से इसका आ जाएगा डेरिवेशन। क्लियर है। सो इतना लंबा है, कैलकुलेशन है बस, बाकी है प्रोसेस बहुत सिंपल। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक।
इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, बोर्ड में भी आ सकता है, ऐसे ही आपको करना है बेटा। क्लियर है बेटा? अब हम लोग पोटेंशियल का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल में क्या है, फार्मूला क्या हुआ करता था हमारा, डी वी इक्वल टू आ जाएगा के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ करता था रिंग के कारण, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे के डी क्यू का वैल्यू रख दीजिए सिग्मा 2 पाई आर डी आर। बेटा ये डी क्यू मैं निकाल चुका हूँ ना पीछे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी है ना, यहाँ से वी आ जाएगा पोटेंशियल एट पी, ठीक है। आप क्या करो, कांस्टेंट बाहर ले लो, के सिग्मा 2 पाई है ना आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा? लोअर लिमिट क्या होगा, 0 होगा, लोग देख चुके हैं, और अपर लिमिट कैपिटल आर होगा। क्लियर है? अब देखो मैं अगेन वही काम करूँगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या पुट करूँगा, टी पुट करूँगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करूँगे आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर वेरिएबल है, 2r है ना प्लस 0 हो जाएगा, तो यहाँ से dt/2 क्या आएगा, dt/2 आ जाएगा आर डी आर। क्लियर है? dt/2 क्या आएगा, आर डी आर आएगा। क्लियर है? सो यहाँ पे लिमिट नहीं लगाएंगे बेटा जब लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लिमिट जो है वो r का लिमिट है, 2 पाई dt/2 और t की पावर हाफ लिख दो आप बेटा। क्यों? क्योंकि जब आप t लिखोगे इस चीज़ को यहाँ पे, तो t की पावर क्या है, √t आएगा, या t हाफ लिख दो, t की पावर हाफ लिख दो आप, है ना। तो इसको जो मैं लिखूँगा इधर करके बी पी के सिग्मा, ठीक है ना, 2 पाई dt/2 √t लिख दो बेटा, ऐसे करके ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बी पी के सिग्मा पाई, बेटा इसको ऐसे लिखो -1/2 dt, है ना, इस तरीके से, क्योंकि √t को हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, -½ लिख सकते हैं ऐसे करके। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा के सिग्मा पाई, वो आएगा t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, तो ये जाएगा के सिग्मा पाई, है ना, के सिग्मा पाई t की पावर बेटा हाफ आएगा, है ना, क्योंकि -1/2 + 1 कितना हो जाएगा, हाफ आएगा, और नीचे भी हाफ आएगा। क्लियर है? तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बी पी इक्वल टू आएगा के सिग्मा पाई, बेटा ये नीचे हाफ ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा इस तरीके से, और इसको लिख सकता हूँ मैं √t, ठीक है ना। अब t का मैं वैल्यू क्या बेटा रखा था, t को मैं क्या किस चीज़ को वैल्यू मैं t पुट किया था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t पुट किया था, तो बी पी इक्वल टू आ जाएगा 2k सिग्मा पाई √r² प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट लगा दो आप 0 से r। क्लियर है? जैसे आप इसमें लिमिट लगाओगे, k का वैल्यू लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पाई, r पुट करोगे क्या आएगा, r² प्लस एक्स स्क्वायर, 0 पुट करोगे बेटा तो x बचेगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, तो यहाँ से जो बी पी आएगा वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस तरीके से आपका क्या आएगा, इस तरीके से बेटा आपका पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके डेरिवेशन थे बेटा, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इंटीग्रेशन थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है, और आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना, नहीं याद है मेरे को। क्लियर है? सो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए आप। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सी। ये क्या है बेटा, एक लॉन्ग इन्फानाइट सीट है जो कि नॉन कंडक्टिंग है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग। बेटा अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, तो अगर ये ऐसे सीट है तो इधर चार्ज है इसके, ठीक है ना, इधर चार्ज नहीं है। मतलब नॉन कंडक्टिंग में बेटा एक साइड चार्ज होगा, कंडक्टिंग में दोनों साइड चार्ज होगा। क्लियर है? तो इसका आपको सिग्मा गिवन है। क्या गिवन है? सिग्मा गिवन है। इसके कारण मुझे मान लो इसी पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फार्मूला है इसका बेटा, रिजल्ट है फार्मूला, ठीक है ना। अगर मैं बेटा एक बात करूँ कि मेरा ये डिस्क है, क्या है ये, एक मेरा ये डिस्क है ना, और रेडियस क्या है इसका, आर है, एक तरीके से रेडियस आर है, और ये नॉन कंडक्टिंग है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। क्लियर है?
अगर मैं r टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूँ, r टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी कर दूँ, मतलब इसका इस डिस्क का रेडियस क्या कर दूँ मैं, बहुत बड़ा कर दूँ, तो ये जो डिस्क है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका इन्फानाइट नॉन कंडक्टिंग शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये आपका नॉन कंडक्टिंग डिस्क है बेटा, तो अगर मैं r इन्फिनिटी कर दूंगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फानाइट शीट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक इन्फानाइट शीट बन जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो स्क्वायर है और ये कैसा है, ये आपका सर्कुलर है। बेटा अगर इन्फानाइट होगा पहले तो उसका जो एंड होगा वो डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब बहुत लंबा होगा, तो वो चाहे स्क्वायर बोलो चाहे सर्कुलर बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है उसके एंड। क्लियर है। तो बेटा कुछ नहीं करना है इसका, अगर मुझे फार्मूला निकालना है तो इसी के फार्मूले में मुझे क्या पुट कर देना है, r इन्फिनिटी ले लेना है। r अगर मैं इन्फिनिटी लूँगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट में, नॉन कंडक्टिंग इन्फानाइट शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा जो इसका फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा x क्या था, x यहाँ पे जहाँ पे निकालना है इसको मैं x लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये x डिस्टेंस पे x क्या है, जिस पॉइंट में मुझे निकालना है उससे डिस्टेंस। क्लियर है। अगर मैं इसमें r टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूंगा बेटा, अगर मैं r टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा डिनोमीटर। अगर ये इन्फिनिटी बन गया तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ से e क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक। तो ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इन्फानाइट शीट के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से अवे आएगा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस साइड कैसे आ जाएगा, इस साइड आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यहाँ अगर आप 1 कूलम चार्ज रखो इसकी रिपल्सन किधर करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। क्लियर है, ठीक है ना। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा। गॉट इट, ठीक है ना। अब देखो क्लियर है बेटा यहाँ तक, ये फार्मूला आप याद रखोगे। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर पोटेंशियल के बारे में क्या विचार है आपका, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, एक्स माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अभी मैंने पढ़ा है। तो बेटा जब इसमें आर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और इन्फिनिटी आ गया तो पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी आ गया तो पोटेंशियल इसमें क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो बेटा, या अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर है। अगेन अनडिफाइन है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग निकालिएगा। क्लियर है। तो ये आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नॉन कंडक्टिंग सीट का, ठीक है ना। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बहुत सारी कुछ नई नई चीज़ें आज पढ़ाई हैं, आप इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है ना बेटा। सो थैंक यू।